एक फैन बेस को कैसे चुप कराया जाता है, कैसे उनके गुस्से को शांत रखा जाता है, ये हमारी क्लब से बेटर कोई नहीं जानता। मैचेस हारे हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन प्रोड्यूस किया है, हगने में, अच्छा करने में नहीं। ऑल्दो हम अभी भी यूरोपा लीग में जिंदा है, लेकिन अगर आप लीग पर्सपेक्टिव से देखोगे, दिस हैज बीन द वर्स्ट सीजन सिंस प्रीमियर लीग का जब से हमने इनॉग्रल देखा है। अब देखो, ये जो सिचुएशन है ना, यहां से निकलने का सिर्फ एक ही चारा है, और वो है नए प्लेयर्स लेकर आना। और कल रात में उसकी शुरुआत भी हो गई है। अभी तक क्या है, सेकेंडरी और आपके थर्ड टीयर सोर्सेज ने ये चीज़ें कंफर्म की थी, या फिर हमें गेस दिया था, कह रहे मथाइस कुनिया इज लिंक्ड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन कल एक फैब्रिजो रोमानो ने ऑनस्टीन से पहले एक बॉम्बर डाल दिया है, एंड दैट इज दैट मथाइस कुनिया के साथ पर्सनल टर्म्स नेगोशिएट हो रहे हैं, थिंग्स आर गोइंग रियली वेल, एंड यूनाइटेड बहुत जल्दी यहाँ पर मथाइस कुनिया की डील पे फाइनलाइज एक जो ऑफर है वो पुटअप करने वाली है। 62.5 मिलियंस का यहाँ पर रिलीज क्लॉज है, उसको एक्टिव करने के बारे में यूनाइटेड सोच रही है। लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि वूल्स में रुकना नहीं चाहते मथाइस कुनिया, उनके मैनेजर से फॉल आउट हो चुका है उनके प्लेयर का, तो यहाँ पर आपको पता है कि वूल्स को बेचना ही पड़ेगा इफ दे आर मूविंग इन टू द प्रोजेक्ट, एंड इफ द मैनेजर जिसके साथ अभी वो काम कर रहे हैं वो उनके लॉन्ग टर्म प्लान में है, तो मथाइस कुनिया जैसे प्लेयर पे गैम्बल खेलकर उसकी मार्केट वैल्यू और कम नहीं करेंगे। बट दिस हैज स्टार्टेड एक सीरीज ऑफ इवेंट्स। यहाँ पर कल पहले आपके मथाइस कुनिया की न्यूज़ आई, उसके बाद आपके लॉरी विटवेल ने लियम डेलिप की न्यूज़ कंफर्म की है दैट येस यूनाइटेड आर सीरियसली कंसिडरिंग, एंड लियम डेलिप इज द प्राइमरी टारगेट फॉर द स्ट्राइकर पोजीशन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और जो कि कॉस्ट करेंगे 30 मिलियन। अब यहाँ पर इप्सविच रेलीगेट हो रही है, हम सबको पता है यहाँ पर चेल्सी कंपटीशन देने वाली है, मैन सिटी के पास बायबैक क्लॉज है, और उसके बाद उनके पास सेल ऑन क्लॉज भी है। तो यहाँ पर लियम डेलिप जितने में भी बिकेंगे, वहाँ पर उसका 20% जो का प्रॉफिट का वो मैन सिटी को जाएगा। अब यहाँ पर एक तीसरी लिंक भी आ गई है दैट विक्टर ओसिमैन विल नॉट हेजिटेट टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले इन द प्रीमियर लीग। और अब ये जो 3 स्ट्राइकर या फिर आप बोलोगे 3 फॉरवर्ड जो थ्योरी निकल के आई है ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। क्योंकि देखो, मथाइस कुनिया तो मेरे हिसाब से आ ही जाएंगे बिकॉज ही डजंट प्ले इन द नंबर 9 रोल। लियम डेलिप और ओसिमैन आपके 2 नंबर 9 टारगेट्स हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि मथाइस कुनिया क्यों? अब यहाँ पर अगर आप उनका गोल कंट्रीब्यूशन देखोगे तो इस साल में उन्होंने 31 मैचेस खेले हैं, जिसमें से कि उनका 20 गोल कंट्रीब्यूशन है, 16 गोल स्कोर किए हैं, और जनाब ने यहाँ पर आपके 4 असिस्ट दिए हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस सीजन से पहले आपके मथाइस कुनिया कभी भी एक प्रॉपर गोल स्कोरर या फिर एक प्रॉपर क्रिएटर के तौर पे साबित नहीं कर पाए अपने आप को, बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड में ही वाज द थर्ड चॉइस प्रेफर्ड फॉरवर्ड, उससे पहले वो लाइप्जिग में थे। एंड देन अभी अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर वुल्स की हालत और इस साल वुल्स की हालत लगभग सेम ही रही है। दे हैवंट बीन अप टू द मार्क। लास्ट ईयर भी जैसे तैसे बचे थे और इस साल भी जैसे तैसे ही बचे हैं। अब यहाँ पर क्या है, यूनाइटेड अगर मथाइस कुनिया को लेकर आ रही है तो उनकी पोजीशन पर आखिरकार सेक्रीफाइस क्या होगा, कौन होगा? और यहाँ पर गर्नाचो जो कि पिछले 3 साल से रेगुलर स्टार्टर बन चुके हैं, पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा गेम स्टार्ट किए उन्होंने कंपैरेटिवली हमारे किसी और फॉरवर्ड के अगर आप कंपैरिजन में देखोगे, तो उनका फ्यूचर क्लब में क्या होगा? बिकॉज अगर कुनिया आ रहे हैं, उधर आपके अमाद खेलेंगे, देन वेयर विल गर्नाचो प्ले? वेदर गर्नाचो विल एक्सेप्ट दी यहाँ पर एक सब्सटीट्यूट वाला रोल, एक बेसिकली सेकंड फिडल रोल, क्योंकि राइट नाउ नेपोली इज इंटरेस्टेड इन गर्नाचो, और हम सबको पता है यहाँ पर चेल्सी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वाज इंटरेस्टेड इन गर्नाचो एज वेल। तो जब समर आएगा, इफ यूनाइटेड डिसाइड्स टू सेल गर्नाचो, देयर विल बी क्लब्स जो उसको परचेज करने के बारे में सोचेंगे। और अगर यूनाइटेड यूरोपा लीग जीत जाती है तो हम चैंपियंस लीग में पहुंच जाएंगे, जैसे भी पहुंचे भाई। ये तो मतलब एक बिगेस्ट एक मिस्ट्री होगी कि एक क्लब जो कि लीग में जीत नहीं पा रहा है वो यूरोपा लीग कैसे जीत गया। बट सेविया ने भी ये करके दिखाया मल्टीपल ओकेजन्स पे, तो उसका तो खैर एक सिनेरियो ही अलग है। बट यस, गर्नाचो के साथ क्या होगा? रैशफोर्ड तो बिकेगा ही बिकेगा, बिकॉज रैशफोर्ड के कमबैक के दरवाजे रूबन एमरिम ने और रैशफोर्ड ने खुद ने बंद कर रखे हैं। तो कितना रियलिस्टिक प्राइस होगा? और चलो मथाइस कुनिया साइन हो रहा है, लेकिन लियम डेलिप और ओसिमैन में से कौन आना चाहिए? अब देखो, फैन बेस से अगर मैं सवाल करूंगा या फैन बेस मुझसे सवाल करेगा, तो मेरा एक ओपिनियन होगा कि भाई आप यहाँ पर एक यंग स्ट्राइकर के साथ काम करके ऑलरेडी देख चुके हो, क्योंकि आपके लिए रैस्मस हॉयलैंड कोई 30-35 मिलियन की साइनिंग नहीं था। ही केम विद अ फी ऑफ 75 मिलियन। अब 75 मिलियन यूरोज की फी पे करने के बाद जब आपने उसके आउटपुट देखे हैं तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहे हैं।
30 मिलियन कंपैरेटिवली आप अगर देखोगे 75 मिलियन के उसमें ब्रैकेट में तो कहीं कंपेयर करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी एक यंग स्ट्राइकर जिसका करियर प्रॉस्पर कर सकता है, जो कि एक स्टेबल अगर क्लब में जाएगा, जो अभी एक बहुत मैं बोलूँगा यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव फेज में है, उसके लिए वो डिसीजन ज़्यादा सही रहेगा। हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लियम डेलिप की साइनिंग सही नहीं होगी और लियम डेलिप के लिए हमारे क्लब को ज्वाइन करना सही नहीं होगा। विक्टर ओसिमेन अगर क्लब को ज्वाइन करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी उनकी यहाँ पर सिचुएशन रही है, जितने भी यहाँ पर उनके फड्डे रहे हैं नेपोली के साथ, मैं समझता हूँ उस बात को, लेकिन उसमें पूरा ब्लेम आप विक्टर ओसिमेन पे डाल भी नहीं सकते। उसका कुछ जो परसेंटेज ऑफ ब्लेम है, या मैं बोलूँगा 50-50% ऑफ ब्लेम आपके दोनों पार्टीज पे जाता है। बिकॉज नेपोली के एडमिन ने जिस तरीके से वो रेसिस्ट एक रिमार्क्स दिए थे, पूरी जो लॉस का ब्लेम था वो यहाँ पर विक्टर ओसिमेन के ऊपर डालने की कोशिश की थी, दैट ट्रिगर्ड द होल सिनेरियो। और उसके बाद ही विक्टर ओसिमेन ने नेपोली में एक्सटेंड ना करने का डिसीजन लिया था। अब यहाँ पर विक्टर ओसिमेन अभी आप देख रहे हो कि गैलातासराय के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो प्रीमियर लीग में खेलने के लिए रेडी हैं। चेल्सी वर वेरी रेडी टू बेसिकली गिव हिम द न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड टू गेट हिम ऑन बोर्ड, बट विक्टर ओसिमेन का उस टाइम पे सीन क्लियर नहीं था। देन अल्टीमेटली अब यूनाइटेड के जो लिंक्स आए हैं पिछले 3 महीने से, जब से विंटर विंडो आई है, तब से यहाँ पर आपने देखा है कि विक्टर ओसिमेन का नाम लगातार लिंक हो रहा है। गिकेरेस का भी नाम लिंक हो रहा था, लेकिन अब गिकेरेस की पॉसिबिलिटी आने जाने की ज़्यादा बनती जा रही है। अब यहाँ पर मथायस कुनिया जो कि एक इनसाइड फॉरवर्ड है, उनका ये स्ट्राइकर पोजीशन वाली साइनिंग से कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज अगर आप एंटनी बेच रहे हो, सैंचो बेच रहे हो, रैशफोर्ड बेच रहे हो, 3 आपके अगर विंगर्स या फॉरवर्ड्स जा रहे हैं, तो आप कम से कम एक फॉरवर्ड साइनिंग तो करोगे। बिकॉज गर्नाचो और अमाद के अलावा अभी आपके पास कोई आउट एंड आउट विंगर या फिर आउट एंड आउट आपका फॉरवर्ड नहीं है जो वाइडर फ्लैंक्स पे खेलता हो। माउंट खेल सकता है, ब्रूनो खेल सकता है, लेकिन ये आपके आउट एंड आउट विंगर्स नहीं है। कुनिया इज द गाय जो कि खेल सकता है एंड खेल रहा है लगातार वुल्स के लिए। एंड क्रिएटिव साइड पे, गोल स्कोरिंग साइड पे कुनिया हैज बीन द रेगुलर वन टू फीचर अमंग द गोल स्कोरिंग चार्ट फॉर वुल्स। तो यहाँ पर वो एक रीजन है। प्लस जिस प्रोफाइल का प्लेयर चाहिए ना आपको, एक इंटेंसिटी मेंटेन करने वाला, डिफेंसिव वर्क रेट देने वाला, हाफ स्पेसेस में ऑपरेट करने वाला, फ्लैंक पर यहाँ पर पेस जनरेट करने वाला, वो सारे ट्रेड्स आपके मथायस कुनिया के पास हैं। फिजिकली डोमिनेंट है वो बंदा, है इतना ज़्यादा बॉडी बिल्टअप वाइज स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन जब ट्रेड की बात आती है, ही हैज़ गॉट दैट ट्रेड इन हिज गेम प्ले। बात आप करोगे यहाँ पर कि वाई ओसिमेन एंड वाई नॉट लियम डेलप, तो देखो लियम डेलप हैज़ कम फ्रॉम इप्सविच, ऑल्दो वो यहाँ पर सिटी की अकेडमी से आया है, बट एक मैं बोलूँगा यहाँ पर इप्सविच के खेलने के लिए और यूनाइटेड के खेलने के लिए डिफरेंस है। ऑल्दो लीग पोजीशन वाइज सिर्फ 3 पोजीशन का डिफरेंस है, लेकिन स्टैचर वाइज अगर मैं बात करूँ बहुत डिफरेंस आ जाता है। प्लस जब लियम डेलप आएंगे ना, तो फ्रॉम डे वन यहाँ पर वो प्रेशर होगा जो कि साइनिंग्स के तौर पे आपके सैंचो ने फेस किया है, एंटनी ने फेस किया है, हॉयलैंड ने फेस किया है, पॉग्बा ने फेस किया, मतलब एवरी प्लेयर दैट हैज जॉइंड द क्लब वो हमेशा अंडर स्क्रूटनी रहा है। और यही इंग्लिश मीडिया जो अभी तक यहाँ पर लियम डेलप को पोस्ट बॉय बनाने की कोशिश करती रही, बताती रही कि सिटी के अकेडमी से कितना ब्रिलियंट प्लेयर निकल के आया है, इप्सविच को उसने किस तरीके से लीड किया है उनकी फ्रंट लाइन को, वही यहाँ पर अगर 2 गेम या 3 गेम लियम डेलप गोज विदाउट स्कोरिंग, देन दे विल स्टार्ट बुचरिंग द प्लेयर। आप ओसिमेन की बात करोगे, ओसिमेन हैज़ प्लेड फॉर नेपोली, हैज़ डिलीवर्ड द टाइटल फॉर नेपोली, सो ही हैज़ दैट पेडिग्री ऑफ प्लेइंग फॉर अ क्लब दैट वॉज विदाउट अ टाइटल फॉर सो मेनी ईयर्स, एंड अल्टीमेटली ही इज़ अ बिग गेम प्लेयर। चैंपियंस लीग के गेम्स का आप रिकॉर्ड देखोगे, आप लीग का रिकॉर्ड देखोगे, ओसिमेन हैज स्टेप्ड अप whenever the team has needed him to step up. United need a character, United need somebody who's mature and who's at the right age bracket. अभी ओसिमेन is 26, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अगले 4-5 साल जो हम प्लान कर रहे हैं, उसमें से अगर हमें ओसिमेन ने 3 साल भी दे दिए, then we can move on for the next striker, अगर ओसिमेन काम नहीं करते हैं। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हॉयलैंड के इन्वेस्टमेंट के बाद आई डोंट वांट टू गो फॉर अनदर प्लेयर जो कि यहाँ पर इनएक्सपीरियंस्ड हो, जो कि यहाँ पर बड़े क्लब के खेलने का एक्सपीरियंस होल्ड ना करता हो, वो एक चीज़ ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आप फॉरवर्ड लाइन में 3 साइनिंग कर रहे हो, तो आर वी नॉट गोइंग टू साइन एनी सेंटर बैक, बिकॉज अगर आप सेंटर बैक देखोगे, आपका जॉनी इवांस जाएगा, आपका विक्टर लिंडलॉफ जाएगा। ऑल्दो आपने यहाँ पर एडन हेवन साइन कर लिया है, लेकिन अभी तक आपने कुकुंकी को मौके नहीं दिया, और फ्रेडरिक्सन आई डोंट थिंक यहाँ पर आपके रेगुलर फीचर होते दिखेंगे। आपको एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक चाहिए ही चाहिए। वाई आर वी नॉट कंसिडरिंग यहाँ पर गोंचालो इनासियो, क्योंकि स्पोर्टिंग से जाने वाले हैं वो, क्लब्स विल बी लाइंड अप। मेरे हिसाब से लिवरपूल विल बी लाइंड अप, क्योंकि 1 साल पहले उनसे लिंक आ रहा था बहुत ज़्यादा।
चेल्सी तो जिसका मन करेगा वो उसको साइन करने को तैयार हो जाएगी, एंड आई डोंट थिंक यहाँ पर मैड्रिड इस अपॉर्चुनिटी पे पाउंस करने से चूकेगी. दे विल ऑल्सो लाइक टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी ऑफ साइनिंग गोंचालो इनासियो. वी नीड अ सेंटर बैक हु इज अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, बिकॉज लीचा के इंजर्ड होने के बाद से हम यहाँ पर लेनी ओरो को खिला रहे हैं, या फिर आप देखोगे हम यहाँ पर हैरी मैग्वायर को पुश करते हैं या हम विक्टर लिंडेलॉफ को पुश करते हैं. दैट इज वॉट वी डोंट वॉन्ट राइट नाउ. वी नीड टू फोकस ऑन प्लेयर्स हु आर स्पेसिफिकली प्लेइंग इन दैट पोजिशन एंड हैव दैट पर्टिकुलर ट्रेट. तो वो चीज़ ज़रूरी है. इस सीजन में जो हुआ सो हुआ. इस सीजन की गलतियां हम अगले सीजन में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. आर्सेनल ने यहाँ पर जो आर्टेटा के साथ प्रोजेक्ट बिल्ड किया था, उन्होंने हर साल में अपनी टीम इंप्रूव की है. यूनाइटेड केस में ये पहली मेजर विंडो होगी जब यहाँ पर आप रूबन एमरिम को अपनी टीम बिल्ड करते देखोगे. उसके बाद यहाँ पर यूनाइटेड डेफिनेटली नीड अ बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर. वी सिंपली कैन नॉट सेक्रीफाइस ब्रूनो फर्नांडिस, बिकॉज आप देख रहे हो ब्रूनो फर्नांडिस डीपर रोल में खेल रहे हैं, एंड स्टिल आफ्टर प्लेइंग इन सच डीपर रोल he is still delivering the goals and he is still contributing on the goal scoring chart. तो ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम यहाँ पर ब्रूनो को फ्रीडम दें खेलने के लिए. वेयर विल माउंट प्ले, व्हाट विल हैपन टू कैसेमीरो, बिकॉज अब कैसेमीरो ने जो पिछले 5-6 गेम में परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो जो एक आउट ऑफ फेवर कैसेमीरो लग रहा था हमें, अब वो यहाँ पर आउट ऑफ फेवर नहीं रहा है. ही हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूबन एमरिम सिस्टम. तो यहाँ पर क्या हम कैसेमीरो को उसका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने देंगे एंड हम यहाँ पर कैसेमीरो को बेचेंगे नहीं. I think selling Casemiro would be the right thing, because whatever money we'll generate, we can help in bringing a new player जो कि हमारे सिस्टम को थोड़ा सा बैलेंस करेगा, प्लस जो प्लेयर हमें चाहिए जिस स्पेसिफिक प्रोफाइल का वो हमें मिल जाएगा. लेकिन अब आपके पास देखा जाए अगर कायदे से तो उगारते का बैकअप भी नहीं है, तो क्या हम कैसेमीरो को 350 के पर देते हुए बैकअप ऑप्शन रख लेंगे? इट्स अ बिग कॉल. क्या मैनेजमेंट ये डिसीजन लेगी जहां पर वो इतने सारे स्टाफ को फरलॉक कर रहे हैं? क्या वो कैसेमीरो को रुकने देंगे? दूसरी चीज़ यहाँ पर हम रैशफोर्ड को, एंटनी को, सैंचो को कितने में बेच लेंगे? अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से रैशफोर्ड, एंटनी, सैंचो ये 3 प्लेयर स्पेसिफिकली कितने में बिक सकते हैं. मेरे हिसाब से एंटनी के लिए, क्योंकि एंटनी ने 9 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिए हैं जब से वो गया है, तो हम 30 से 35 मिलियन खींच सकते हैं एंटनी के लिए. 35 मिलियन आई थिंक इज़ द रियलिस्टिक प्राइस जो हमें ले लेना चाहिए. रैशफोर्ड, विला का एक्सपीरियंस उनका डिसेंट रहा है, बट इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने परफॉर्म किया नहीं है. तो 40-45 मिलियन एट मैक्स जो रैशफोर्ड के लिए क्लब्स पे करेंगे. एंड जेडन सैंचो के लिए तो चेल्सी 25 मिलियन की फिक्स्ड अमाउंट पे देने ही वाली है अगर वो जेडन सैंचो को साइन करने वाले. बट वो डिसीजन डिपेंड करता है एंजो मरेस्का अपनी जॉब बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे. तो ये जो मथाइस कुनिया की डील है ना, 62.5 मिलियन का जो रिलीज क्लॉज है, क्या वो ट्रिगर करेगी यूनाइटेड? वो एक बहुत बड़ा सवाल है. या फिर वो वेट करेंगे? लेकिन जो फेब्रिजो ने रिपोर्ट किया है उसके अकॉर्डिंग दिस डील वोंट बी ड्रैग्ड टिल जुलाई और अगस्त. ये यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आपके मई जून तक फाइनलाइज कर देंगे. ये सीजन एंड होगा, यू माइट हियर एन अनाउंसमेंट कि हाँ, मथाइस कुनिया हैज ऑफिशियली साइन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. देयर आर एरियाज वेयर वी नीड टू इन्वेस्ट, जैसे गोलकीपिंग डिपार्टमेंट है, वी नीड टू इन्वेस्ट इन दैट डिपार्टमेंट. आपका डिफेंसिव डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आपको मेरे हिसाब से एक राइट विंग बैक भी चाहिए, because I don't see Dello as a right wing back. I don't see Mazrui as a right wing back. Mazrui as a right center back looks more confident while he plays as a right wing back. दूसरी चीज़ यहाँ पर we need to sign a left center back as well. As a wing back, चलो ठीक है, हमारे पास डिएगो लियोन होगा. लूक शॉ अगर नहीं बिकते हैं तो लूक शॉ होंगे. देन आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी पैट्रिक डोरगो, तो 3 ऑप्शन हो गए आपके पास. बट आपको लेफ्ट सेंटर बैक के तौर पर एक प्लेयर चाहिए ही चाहिए होगा. देन एक डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेयर, अगर आप कैसेमीरो से मूव ऑन कर रहे हो. एक बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर, अब वो बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर कौन सा होगा इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है कौन हम साइन कर सकते हैं. देन एक विंगर जो कि कुनिया के अलावा लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इतने प्लेयर्स बेच रहे हो तो आप सिर्फ अमाद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते. गर्नाचो एक बैकअप ऑप्शन है, लेकिन गर्नाचो के अलॉन्ग साइड एक और बैकअप ऑप्शन चाहिए होगा. उसके बाद एक नंबर 9, मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पर बेच रहे हो अपने हॉयलैंड को, या मेरे हिसाब से बिके गई, लोन आउट करने का तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो आपको कम से कम 2 फॉरवर्ड साइनिंग करनी पड़ेंगी. अब वो 2 फॉरवर्ड साइनिंग आपके विक्टर ओसिमेन और जॉनथन डेविड की हो सकती है, या फिर आपके लियम डेलेप और जॉनथन डेविड की हो सकती है, या फिर आपके लियम डेलेप और ओसिमेन की हो सकती है, या फिर कोई नया नाम अगर निकल के आ रहा है आपके दिमाग में तो ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में. लेकिन आपके हिसाब से भाई ये लियम डेलेप की साइनिंग यहाँ पर या ओसिमेन की साइनिंग, इनमें से कौन ज़्यादा बेटर रहेगी? और आपके हिसाब से मथाइस कुनिया टू यूनाइटेड, इज दिस एक्साइट यू, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं भाई दिस इज अनदर एक ऐसी डल साइनिंग जो कि एक डल क्लब से आ रही है? ऑल्दो उसने वुल्व्स में अच्छा परफॉर्म किया, बट एट यूनाइटेड ही वोंट बी एबल टू डिलीवर दोज नंबर्स. क्या लगता है आपको? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू 1MFC
बाकी इस पर इन डेप्थ डिस्कशन के लिए हम शाम में मिलेंगे आपके साथ लाइव स्ट्रीम के ऊपर। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।